अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से पहले उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी और पीडीएम की इत्तेहादी जमातें, इमरान खान से असम्बलियां तहलील करने और फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रही थी। लेकिन जैसे ही तहरीके अदम एतमाद आई और वो कामयाब भी हो गई, तो अब इमरान खान सब सड़कों पर हैं और इस वक्त जो कि हुकूमत में वो सारी अपोजिशन की जमातें इत्तेहाद के साथ हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन अब वो कहते हैं कि वो सब्र करें और इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। आखिर ये हुकूमत में जाने और हुकूमत में ना होने या अपोजिशन में होने से मुतालबात चेंज क्यों हो जाते हैं, ये तो अपनी जगह एक सवाल है। लेकिन इमरान खान साहब अब फौरी इंतखाबात पर बजिद हैं और इसके लिए इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसे के साथ साथ धरने भी देना चाहते हैं और वो ईद के बाद करने जा रहे हैं। और इसकी तैयारियां और कारकुनान से खिताबात और कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत भी जारी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 30 लाख तक लोग जमा होंगे और ये पीटीआई की तारीख का एक बड़ा जलसा, बहुत बड़ा धरना होगा। ये पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। क्या वाकई ही ऐसा होगा? लेकिन क्या फौरी इंतखाबात होंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना अरशद साहब, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून पंजाब है। राना अरशद साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। और हमें ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, सीनियर तज्जियाकार भी है, एंकर पर्सन है। पीजे मीर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हमें ज्वाइन किया शौकत बसरा साहब ने, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। बसरा साहब को भी खुश आमदीद। प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं पीजे मीर साहब से। पीजे मीर साहब, ये बताइएगा आप कि इस वक्त आपने देखा कि तमाम अपोजिशन जमातें जब वो इत्तेहाद में थी, अब वो हुकूमत में है, वो मुतालबा करती रही कि असम्बलियाँ तहलील करें, इमरान खान साहब फौरी इस्तीफ़ा दे दें और इंतखाबात फौरी तौर पर करवा दिए जाएं, अवाम के पास जाना चाहिए। अब वो तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत में आ गई हैं और वो कहती हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। अब इमरान खान साहब सड़कों पर हैं और वो चाहते हैं फौरी इंतखाबात हों। एक तो ये जाहिर है कि दो किस्म की राय ऑपोजिशन और हुकूमत में होने के बाद बदलती क्यों है, इस पर अपना तज्जिया दीजिए और सिचुएशन बताइए सियासी तौर पर क्या है। देखिए आलिया, सबसे पहले जब अपोजिशन ने कहा था कि भाई आप इस्तीफा दे दें वरना हम नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, तो मेरा ख्याल है जो आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं पॉलिटिकल, उस लिहाज से तो कर देना चाहता है, उसी वक्त ही कर देना चाहिए था। लेकिन बीच में एक ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जो कि मैं समझता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड है। इस सिचुएशन से अगर आप चले जाएं हिस्टोरिकली, लियाकत अली खान, अयूब खान, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो, देन जनरल ज़िया, देन ऑफ कोर्स नवाज शरीफ एंड देन जनरल मुशर्रफ। अब ये सारी जो एक सिचुएशन हुई है, कोई आपका पॉलिटिकल लीडरशिप बोली नहीं। ओके, यहाँ ये जो चीजें होती हैं ये आपको बता के नहीं होती हैं, और ना ही आज वेदर इट इज इमरान और वेदर इट इज द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, ये जितना मर्जी इन्वेस्टिगेट कर लें, जितना मर्जी एहतजाज कर लें, जितना मर्जी आप कह लें कि जिसको मर्जी हायर कर लें, इसकी आपको एंड में कोई चीज मिलेगी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक नैरेटिव था, नैरेटिव उसको आपने लेटर पे डाला, लेटर ने एनएससी ने पढ़ लिया और उसको कहा कि भाई कोई कंस्पिरेसी नहीं है लेकिन मुदाखलत है। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन उठ जाता है। अब बात आती है कि ये जो सारा डिलेमा हो रहा है, इमरान खान कह रहे हैं कि जी मेरे साथ कंस्पिरेसी हो गई है, मेरे साथ एक मुदाखलत होगी। अब जो जो एनएससी है जिसमें सारे चीफ बैठे हैं, वो कहते हैं जी कंस्पिरेसी कोई नहीं है। ये अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स हो गई हैं। इमरान खान रोड्स पे आ गए हैं, वो कहते हैं मैं धरना करूंगा, मैं आगे निकलूंगा, ये होगा वो होगा। अब द क्वेश्चन इज कि आप जाएं, धरना बिल्कुल करें, जो मर्जी करें, लेकिन हम अचीव क्या करेंगे इससे? हमने ये चीज को देखनी, अचीव क्या करना है। क्योंकि इमरान हो या आज की गवर्नमेंट हो या प्राइम मिनिस्टर शहबाज हो, सारों का मकसद एक है, डेमोक्रेसी एंड ए स्टेबल कंट्री। तो स्टेबल कंट्री हम कैसे लेके आएंगे जब आपके अंदर ही या ऐसी एक मैं कहूंगा कि इतनी आपकी इख्तलाफात बढ़ गए हुए हैं।
तो एक चीज सियासी अदम इस्तेकाम अभी भी कायम है। ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान रुखसत हो जाएंगे तो सियासी इस्तेकाम होगा मुल्क में, मुआशी जो इशारे हैं वो मुस्बत आएंगे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सियासी इस्तेकाम इंतशार की जानिब बढ़ रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है कि इमरान खान साहब ने कॉल दे दिया, हुकूमत भी कहती है कि इस वक्त असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। होगा क्या? राना साहब को इंटेक्ट करते हैं। राना साहब, क्या वजह है कि जब आप ऑपोजिशन में थे, आप यही मुतालबा इमरान खान से, उस वक्त के वजीर आजम से करते थे कि आप इस्तीफा दें, असम्बलियाँ तहलील करें और फौरी इलेक्शन करवाएं। इमरान खान साहब जैसे भी वो रुखसत हो गए, अब वो इक्तदार में नहीं है। आप लोग खुद इक्तदार पर बराजमान होकर आप कहते हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। अवाम के पास फ्रेश मैंडेट लेने में क्या हर्ज है? फौरी जाना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया शबीर साहबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आप खुद बड़ी फ़हम फरासत रखते हैं और पीजे मीर माशाल्लाह जमहूरियत और आवाम की नब्ज़ को बड़ा करीब से महसूस करते हैं। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हमने 3 साल इमरान खान को कोई डिमांड नहीं की। हमारी 3 साल यही थी कि डिलीवर करें। 2019 में मियाँ शबाशी साहब ने एज ए अपोजिशन लीडर कहा कि आओ मिलकर मसाके मशीयत करते हैं ताकि डॉलर की उड़ान को कंट्रोल किया जाए। तो हमें ताने दिए गए एनआरओ के 3.5 साल, बल्कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो भी अदम इत्माद के हक में नहीं थे। और ये जो फैसला हमने 2-3 महीने पहले किया है वो इसलिए किया है कि 4.25 साल गुजरने के बावजूद इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके। इमरान खान ने जो कौम से वादे किए थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो तकरीबन 2.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये तमाम मामलात, ये तमाम चीजें, डिलीवरी और ये सब कुछ तो गवर्नेंस ये पीछे रह गई। अब तो साजिश का बयानिया फ्रंट पे आ गया और इसको अवाम बाय भी कर रहे हैं। आलिया, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इशू ये है, जब हमने महंगाई मार्च को अनाउंस किया 23 मार्च को, तो शेख रशीद नामी शख्स और फवाद नामी शख्स ने मजाक उड़ाया इमरान खान ने कि देखो ये क्या कर रहे हैं। और ये कहते थे कि ये 2023 भी और अगले 5 साल भी हमारे पक्के, हमने ना कौम की खिदमत करनी है ना अपोजिशन के साथ बैठना, हमने वायलेशन करनी है। आप ये देखें कि अपोजिशन हमेशा, वो इंडिया का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, वो शुमाली वज़ीरिस्तान का इशू, हम बात करते थे, हम बैठते थे, लेकिन इमरान खान के पास टाइम नहीं होता था। हमने जमहूरी और आईनी तरीका इख्तियार किया आलिया साहबा, हमने गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं किया। अब देखें, एमकेएम के इत्तेहादी थे या चौधरी शाह साहब इनके इत्तेहादी थे, वो इनका साथ छोड़ गए। इतने सारे साथ बिठा लिए जिसके बहुत अरसा तो लग गया कि कैबिनेट को बनाने में इतना टाइम लग गया। अब ये वही कहते हैं कि ये चूचू का मुरब्बा है, ये क्या डिलीवर करेगा? ये तकरीबन ऑलमोस्ट इत्तेहादी पिछली गवर्नमेंट में भी थे और उनके इश्यूज हमारी वजह से नहीं हुए, क्योंकि इमरान खान के पास तो टाइम नहीं था और उनसे वादे करते करते मेरा तो 3.5 साल गुजर गए। मुतालबा कैसे तब्दील हो गया? जब आप ऑपोजिशन में थे, फौरी इंतखाबात मांग रहे थे, इक्तदार में आए तो इंतखाबात का मुतालबा क्यों वापस लिया? आज हमने जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया है और हम अदम इत्तेमाद करके आए हैं। तो इमरान खान के पास है तो वो हमें फेस करे ना, वो आए, वो असेंबली में आए, वो अपना रोल प्ले करे। लेकिन ये कि वो 126 दिन के धरना से उनके लोग इस्तीफे देके जा चुके हैं ना? उनके जो लोग हैं, देखिए जी, वो अब नूर आलम खान 1 साल से उनके इश्यूज चल रहे थे, राजा रियाज के 9 महीने से चल रहे थे, वो हमारे कहने पे नहीं आए। अब खान साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की पार्टी को खत्म करते करते खुद प्राइम मिनिस्टर थे और उनके 3 दर्जन से ज्यादा लोग उनके से इख्तिलाफ राय करके लगा बैठ गए। अब हम ये कहते हैं हम आइन के मुताबिक चलेंगे। इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाई की, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैं आती हूँ आपकी जानिब। बसरा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान से ऑपोजिशन ये मुतालबा करती रही कि असम्बलियां तोड़ें, फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। उस वक्त ये मुतालबा नहीं माना गया। अब जब तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद अब वो इत्तेहादी जमातें हुकूमत बना चुकी हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर ले, साल की बात है। आलिया, बस कुछ चीजें चेंज हुई हैं। जब ये कहते थे कि ये हमें इलेक्शन चाहिए, ये जाली असेंबली है, ये सिलेक्टेड असेंबली है, ये सिलेक्टर ने बनाई है, उस वक्त हम कहते थे कि ये सिस्टम को चलना दो। अब आज हम कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी है और ये जज तो खुद कहते थे हम कहते हैं इलेक्शन लड़े। अब आलिया, बड़ा क्लियर सी बात है कि ये सिस्टम जो है ये साजिश के ताबे आया है, जो बाकायदा आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जिसके अंदर
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों चीफ बैठते हैं, पहले हम तो पार्टी हैं, हम कहेंगे सियासी बात करते हैं, उन्होंने इंडोर्स किया कि ये जो कुछ हुआ इस प्लानिंग के ताबे हुआ और उसका डिमार्श किया गया। अब अगर एक साजिश होती है, उसके ताबे प्लानिंग के भेजी तहत जाती हैं, ये कहा उसका गया बेहतर हाल तो यही है ना, बसरा साहब, हम तो नाकाम है, इसकी अवाम आप हमसे बहुत ही मजबूत है, मुख्तलिफ महंगाई कर रहे हैं बहुत है, सर। बेरोजगारी बहुत है, यही बसरा कहते थे ना। साहब, इंटरप्रिटेशन आप बहुत दूसरे लेवल तक ले गए। आप जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसका जो इलामिया, उसमें ये नहीं है कि ये सारा साजिश के तहत हुआ और ये सब कहाँ जिक्र है उसमें? एक मिनट उसमें तो सिर्फ एक खत का जिक्र है कि ये एक इंटरफेरेंस की जी। जब इंटरफेरेंस हुई है, इंटरफेरेंस इसका क्या मतलब है? और आपको पता है लेटर की वर्डिंग क्या है? लेटर की वर्डिंग ये है, लिखा किसने है कि पहला उसका फिक्रा ये है कि खान रशिया जाने का खान का अकेले का फैसला था, नंबर 1। नंबर 2 कि जो अगर खान अदम इत्मीनान के नतीजे में घर चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, वरना पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद अदम इत्मीनान आ जाती है। अगर इस बातों को सच माना, उसके बाद उन्होंने सख्त एहतजाज का कहा, सिक्योरिटी काउंसिल ने, और डिमार्च भेजा गया वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में भी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद अब इसमें दूसरी मीटिंग करते हैं। दूसरी मीटिंग में भी वही एलामिया जारी हुआ जो पहली मीटिंग में हुआ। अगर तो यहाँ पे इस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है पाकिस्तान में, जो भानुमती का कुनबा इकट्ठा किया है वायसराय अमेरिका ने, पहले हम बरतानिया के गुलाम थे, आज हम अमेरिका के गुलाम हैं। तो अगर इस गुलामी से हम ये कहते हैं कि जी ये साजिश नहीं हुई, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इनकी बात मान लेते हैं, तो आज है ना मैदान में, ये तो जाली असेंबली है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, ये तो सिलेक्टेड असेंबली जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं। अब हम इनके साथ है, 11 पार्टियां इकट्ठी हैं, हम तो अकेले हैं। आज हम मैदान में है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उसके बाद नतीजे में आवाम को मैंडेट देते हैं। आप ठीक है, आपका ये इल्जाम जो है वो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल आप सिर्फ इतना सा था कि ये जब ऑपोजिशन आपसे मुतालबा कर रही थी तो ये काम आप उसी वक्त कर सकते थे, देर कर दी। अब सब्र कर ले, अब इंतजार कर लें, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि ये मुतालबा जब इमरान खान से किया जा रहा था कि वो फौरी इंतखाबात करवा दें, अपोजिशन कर रही थी, तो इमरान खान साहब उस वक्त अवामी मैंडेट लेने के लिए क्यों नहीं गए? अब क्यों बेचैन है कि अवामी मैंडेट फौरी तौर पर ले लिया जाए? यही बसरा साहब आपसे सवाल था, और फौरी और इसका टू द पॉइंट प्लीज आंसर दीजिएगा। मुझे गुजारिश ये है कि असेंबलियों को टेन्योर होता है 5 साल का, ठीक है? असेंबली को टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए था ना जी। उस वक्त हम यही कहते थे कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, हम टेन्योर कंप्लीट करेंगे। और ये क्या कहते थे कि नहीं, ये जाली असेंबली है, इसके अंदर आप बैठ नहीं सकते। अच्छा, आज मुझे बताया कि ये असेंबली असली हो गई है। आज जो इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री हो गए हैं। आज सिलेक्टेड जो है वो इनके साथ मिल गया है, इसकी वजह ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। भाई बात बड़ी सीधी है कि आए, आप अवाम के पास जाएं, अवाम जो फैसला दे दें उसके मुताबिक हम लोग इलेक्शन में फैसला कर लेंगे। ठीक है। पीजी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमती जमात है, ये क्यों नहीं चाहते कि फौरी इलेक्शन हो? इनका तो बड़ा मुतालबा था जब ये सड़कों पर थे, एहतजाज कर रहे थे। आलिया, सबसे पहले तो आपने एक चीज को गेज करना है जिसको हम डिस्कस नहीं करते। ये नून हो, पीटीआई हो या पीपीपी हो, आप इलेक्शन से पहले अगर आपने अपनी पार्टी छोड़ दी है, गुड इनफ, लेकिन जब एक क्रूशल वक्त आता है, हमने हमेशा, मैंने नून को देखा है, नून ने मार खाई है इसके अंदर, आज पीटीआई मार खा रही है, क्योंकि आप इनको पैसे लगा देते हो और ये टर्न कोर्ट्स बन जाते हैं। मैं भी ये भी अपना राणा साहब ने सही बात की है, ये शहबाज was not in favor of no confidence. In fact, Nawaz Sharif was not in favor of no confidence. मैं तो वही था, मैं तो पूछ रहा था, and but वो सिचुएशन एक ऐसी आ गई, आपके पास सेलेबल कमोडिटी आ गई। इस सेलेबल कमोडिटी ने, मैं समझता हूँ, सारी पार्टीज को खराब किया है। हमने ये डिस्कस करना है, पीटीआई खराब हुई, नून खराब हुई, पीपीपी खराब हुई, बिकॉज ये तो किसी के नहीं है, ये तो कल कहीं और चले जाएंगे। तो इन्हीं को तो इमरान खान साहब, पीजे साहब, इन्हीं को तो इमरान खान साहब इलेक्टेबल कहते थे, कह रहे थे कि मैं फरिश्ते कहां से लाऊं, इन्हीं के साथ तो हुकूमत बनाई थी उन्होंने। तो ये इमरान खान साहब अगर पहले सोच लेते। नहीं आलिया, ये जब आए थे,
ये किसी पार्टी में नहीं थे, ये इन्होंने ज्वाइन की पीटीआई। और इसी तरीके से आपने पहले देखा कि पीएमएलएन को भी लोगों ने ज्वाइन किया, पीपीपी को भी ज्वाइन। बाद में जब एक सिचुएशन टर्बुलेंस पे आती है, आप उस पार्टी को छोड़ देते हो। यही मैं कह रहा हूं ना, तीनों पार्टी ने सफर किया इसके अंदर लॉन्ग टर्म। नॉट क्या देखो, ये किसी का कोई बॉर्न राइट नहीं है पीटीआई का हो या नून का या पीपीपी का, इसीलिए तो 18वीं तरमीम में ये एक क्लॉज रखी गई थी, ये एक शिक ऐड की गई थी कि पार्टी से जो मुनहरिफ अरकान होंगे, आर्टिकल 63A जिसका अब जिक्र भी किया जा रहा है, जिसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, और इसकी ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान का एक रेफरेंस है, इसके अलावा पीटीआई भी उसमें एक दरख्वास्त लेकर गई है। तो वो ये इसीलिए तो ऐड किया गया था कि ये जो मुनहरिफ अरकान है, अगर ये वक्त आने पर अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे तो इनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। देखें आलिया, 63A को छोड़े, आप 69 को पढ़े ना, 69 को आप पढ़े, इसमें मेरी नजर में एम्बिगुइटी है, इसकी इंटरप्रिटेशन पे एम्बिगुइटी है। भाई, जब पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन यहां एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई। लेकिन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब आई है, वहां आपका एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द बोर्ड। अब जो पार्लियामेंट जो आप देख लो, इसके जो मसले हैं, आज भी बैठी है, पहले भी बैठे, ये कोर्ट्स में जाकर रिजॉल्व करते हैं, व्हिच मींस हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ वीक सिस्टम। आपने इसको देखना है, आपने पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी को रख के नहीं देखना, आपने अपने सिस्टम को देखना है। आपका सिस्टम वीक है, आप क्यों जाके कोर्ट्स के अंदर पार्लियामेंट के अफेयर्स रिजॉल्व कराते हैं? व्हाई कैन नॉट दे बी रिजॉल्व इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट है किस लिए? मजलिस शुरू में बैठ के डिबेट करो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब गवर्नमेंट बैठती है, ऑपोजिशन नहीं बैठती, जब ऑपोजिशन बैठती है, गवर्नमेंट नहीं बैठती। और ये एक ऐसा आपने, वो कहते हैं ना, कैच 22 क्रिएट किया है, जिसमें फिर आप देखो असेंबली में भी तसादम, रोड पे भी तसादम, हर जगह आप देख लो एक जनरल प्रोटेस्ट चल रहा है। जी ठीक है, पीछे से मैं आपकी जानिब आऊंगी कि इस वक्त ये जो हुकूमत है, हुक्मरान जमातें हैं, ये कह रही हैं कि हम जो अभी आए हैं इक़्तिदार में, इसमें हम चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हो जाए। तो ये वो एजेंडा अचीव कर लेंगे जो सो कॉल्ड इन्होंने अपने इक़्तिदार में 5-5 साल पूरे किए, वहाँ पर नहीं कर सके। मैं इसके ऊपर आप चाहूँगी आपका, लेकिन राना साहब से शामिल करूँ। राना साहब, क्या अचीव करना चाहते हैं आप लोग इक़्तिदार में? साल 1.5 साल का इक़्तिदार क्या अचीव कर लेंगे? देखें जी, ये अकल के आंधे, ये अली बाबा 40 चोरों का टोला जो रावलपिंडी रिंग रोड से लेकर पाकिस्तान का डॉलर 108 से 192 रुपए तक ले गया। और खुद आप देखें कि जमहूरियत आईनी ओहदे होते हैं। 2008 में हमने मुतहदा अपोजिशन ने परवेज मुशर्रफ से ओथ लिया था, और फिर 2018 में ममनून हसैन ने इमरान नियाजी से ओथ लिया था, जब उनसे हलफ नहीं पढ़ा जा रहा था। तो अजीब माहौल है कि अदम इत्माद होता है और आरिफ अली भी ओथ नहीं लेता, और वही पंजाब में सिचुएशन हुई है। इसलिए इमरान खान कहते हैं कि मैंने क्रिकेट भी खेलनी है, मैंने विकेट और बल्ला भी ले जाना और ग्राउंड को भी साथ मैंने तबाह बर्बाद कर देना है। ऐसे नहीं होता। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7-8 माह से पहले मेरी तैयारी नहीं है इलेक्शन की। हम तो खुद चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, लेकिन ये नहीं है कि ये लाडला जो कहे वही होना है। जब हम कहते थे तो ये नहीं मानता। हमने जमहूरी तरीका अडॉप्ट किया, तो अब ये भी जमहूरी तरीके के साथ हमें फेस करें। हाँ, ऑन द टेबल बैठकर बात हो सकती है, पार्लियामेंट में आए। क्यों भाग गया छोड़कर पार्लियामेंट को? क्योंकि ये फेस नहीं कर सकते, ये धोखा देते रहे हैं कौम को। क्या राना साहब, ये डर तो नहीं है कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, वो जलसे मकबूल जलसे कर रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, उनके बयानियों को जीराई मिल रही है, इसलिए अभी डर है कि अभी ये शायद कहीं ना कहीं ये बयानियां थोड़ा डाउन हो, तो फिर हम इलेक्शन में जाएं। वो 2011 वाला जलसा मनारे पाकिस्तान वाला और ये 21 अप्रैल वाला जमीन आसमान का फर्क था। अब जो उनके एमपीए या एमएनए, उनके साथ जो इंटरनल उनके इश्यूज हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो हमारे कहने पे नहीं आए। इस शख्स का एटीट्यूड ऐसे है। और फिर मैं अर्ज करूंगा कि जो हमें कहते हैं भाई रेफरेंस अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे 6 एमपीए शरकपुरी, अशरफ अंसारी 3 साल से इमरान नियाजी ने अपनी गोद में बिठाए हुए हैं।
और बुजदार राणा के साहब साथ, वही तो वो अभी ठीक अभी है, इसी के हम ऊपर मैं समझते बात हैं। करी थी ना कि 18वीं तरमीम के तहत आप लोगों ने ही ये आइन बनाया था ना कि जो पार्टी मुनहरिफ अराकीन होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो है। आर्टिकल 63A वो- लगेगा, उनको नाहिल किया जाएगा। आलिया, अगर वो- ऐसा है तो आप लोग वो अप्लाई करें। आलिया वो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान को सेनेट का इलेक्शन क्यों भूल जाता है, जब हमारे 56 MP सेनेटर थे और दूसरी साइड पर कोई 45 या 46 थे, तो हमारे 56 हाथ खड़ा करते थे और ये बैठकर रिजल्ट वहां तब्दील करा रहे थे। ये सब कुछ इमरान खान करवाता रहा है। हम उसके यही खिलाफ तो बात है, मफादात की हम रिफॉर्म दिलाना चाहते हैं। मफाद अपने अपने अजीज हो जाए तो फिर ये कोई नहीं आलिया साहब, देखता। हम यही कहते हैं कि ये बात बैठकर होती है पार्लियामेंट में आकर, ये हमें तो साथ बैठाता नहीं था, लेकिन हम मियां शबाशी साहब ने अपोजिशन को दावत दिए कि आए, बैठकर वहां पर सर इलेक्शन ऑपोजिशन करें। है कौन सी? नहीं, ऑपोजिशन है कौन नहीं, सी? वही इमरान नियाजी नामी जो शख्स है, जो उसके साथ वो लोग हैं, असेंबलियों में नहीं है नहीं इस वक्त। है। ये कैसा ड्रामा है कि मरकज में रिजाइन और सूबा पंजाब में परवेज इलाही को कैंडिडेट बनाया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में भी छोड़ दे। इससे बड़ा तजाद क्या हो सकता है? कहते हैं इलेक्शन हमने करवाने हैं कौमी और सूबे में रिजाइन नहीं करना। ये बसरा साहब मेरे भाइयां बता देना, खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़नी और फिर वो पंजाब के सबसे बड़ा जिसको डाकू कहते थे उसको पंजाब में वज़ीर आला बनाना है, पंजाब भी नहीं छोड़ना। तो ये ऐसे गेम तो नहीं चलेगी। और मैं एक और बात करना चाहता हूं, ईद के बाद शौक पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। हम भी जलसे करेंगे, हम भी अवाम के पास जाएंगे और मरियम बीबी जलसे करेंगी और राणा सनावला करेगा और इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो सलूक हमारे साथ किया जाएगा हम वही करेंगे। हम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, जैसे आपने शहजाद अकबर नामी शख्स बिठाए थे, अब तो नैब को आपने भी कह दिया ना, वो भी यही कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो नैब इंक्वायरी शुरू कर रहा है तो ये इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है तो ये क्या है? हमने जी एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि फौरी इंतखाबात किसकी ज़रूरत है और हुकूमत और अपोजिशन के ये मुतालबा जो है वो कब मान लिए जाएंगे और अभी क्यों नहीं माने जा रहे, किसके फ़ायदे में अभी इलेक्शन और किसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बसरा साहब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आलिया, ये किसी के फायदे नुकसान की बात नहीं, ये पाकिस्तान के फायदे की भी बात है। ये पाकिस्तान के हक में होगा। इस वक्त हालात जो है क्योस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखें कितनी कल जो जहां भी इस वक्त इतनी सिचुएशन हो गई है पब्लिक के अंदर, इतनी डिवीजन हो गई है कि लोग जो है इस वक्त बहुत ज्यादा अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर और खुदा न खास्ता लोग गुस्से में हैं, गुस्सा नफरत में बदलता जा रहा है और उसका वायदा वो तो देखा है हमने, वो तो देखा है कि लेकिन ये तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का फर्ज होता है। आप लोग कहते हैं कि हमने पार्टी को हमारे लीडर ने अपने लोगों को अभी रोका हुआ है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे तो फिर लोग तो इस तरह का रवैया अपनाएंगे। आलिया, जब आप साजिश के ताबे, जब आप खरीदो फरोख्त के ताबे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालेंगे तो क्या हम इनके गलों में हाथ डालेंगे? अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ कि कोई, मैंने तो कम मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूं। अच्छा बसरा साहब आप मुझे ये बताइए, इलेक्टेबल को साथ मिला के हुकूमत बना लें, ठीक है, और अगर हुकूमत को घर भेज दें, वजीर आजम को घर भेज दें तो वो गलत है। क्या ये दोनों तजाद नहीं है? जी आलिया मेरी बात सुनने, पहली बात मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि शहीद बीबी को मैंने देखा 86 में जब लाहौर आई थी, अनप्रेसिडेंटेड प्राउड था, या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जैसे होते थे। उसके बाद एक लीडर अपने घर में बैठता है, कॉल देता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, और लीडर घर बैठा हुआ है, पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर दुनिया सड़कों पे आती है और अपने लीडर के साथ खड़ी हो जाती है। अच्छा अब ये वाली जो सपोर्ट है इसको आप क्या समझते हैं? क्या आप उन लोगों को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं? अब दूसरी बात आपने कही इलेक्टेबल वाली, देखिए वो इलेक्शन से पहले था, हम हमारे साथ वो आगे शामिल हुए। लेकिन ये देखें ना बसरा साहब, ये केसेस एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब इसका भी तो आप लोग क्या इससे बचना चाह रहे हैं? आप देखें कि नैब इंक्वायरी शुरू कर दी है, ये मोटरवे केसेस आ गए हैं, फराह खान के हवाले से आ गए हैं, ये सारे मामलात हैं। आलिया, फराह खान हो, शौकत बसरा हो, इमरान खान हो, हम तो कारकुन है ना, ये फराह बीबी, इमरान खान के खिलाफ भी अगर करप्शन, चले शुक्र है आपने मान तो लिया। फवाद चौधरी सब तो वो भी नहीं मान रहे। सुने हम इसको वेलकम करते हैं
जो करप्ट और बददियानत आदमी है जिसने करप्शन की है, कोई भी है, ही या शी मस्ट अप टू द टास्क। उसको काबू आना चाहिए, उसको पकड़ा जाना अच्छा, चाहिए। आखिर क्या वजह है कि देखिए दूसरी तरफ अब ईद के बाद जाहिर है माहौल बदलने वाला है। मैं पीजे साहब की जानिब आऊंगी। पीजे साहब, ईद के बाद माहौल आप कैसा देख रहे हैं? एक तो पीटीआई के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आने वाला है, इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च करके और एक धरना देने जा रहे हैं, तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप कि क्या होगा? देखिए, ये सारा माहौल जिसको आपने एक सवाल किया है बड़ा इम्पोर्टेंट कि क्या होगा, ये सारा माहौल ठीक हो सकता है कि अगर हमारे कोर्ट्स जो हैं इनको आप जॉगिंग शूज पहनाएं, इनको जॉगिंग शूज पहनाएं और बोले कि तेज अपना काम करो। जब तक ये तेज काम नहीं करेंगे, हर सियासतदान एक दूसरे से लड़ाई करता रहेगा, हर एक आदमी एक दूसरे से लड़ाई करता रहेगा, आपकी कम्युनिटीज में लड़ाई पड़ जाएगी। क्यों? नीचे से आप देख लें कि कब्जे ग्रुप बैठे हैं, ऊपर से सियासत में के अंदर आप देख रहे हैं कि उनके केसेस डिसाइड नहीं होते। मैं एग्जांपल आपको देता हूं एक आदमी का, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। आपने माशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसको चोर का, आपने उसको डिकेट का, आपने उसको मर्डर का, आपने उसको एक्सटॉर्शन का, आपने उसको मनी लॉन्ड्रर का, और फिर आपने उसको सदर पाकिस्तान बना दिया। क्या रिस्पेक्ट रही है हमारी इंटरनेशनली? मुझे बताएं ना। बाहर वालों तो नहीं बनाया ना उनको। द क्वेश्चन इज, आप डिसाइड जल्दी कर देते, ये इस तरह की नौबत पहुंचती ना। अब यही ये एक हर्फ शहबाज पे आया हुआ है, आप इनका केस क्यों नहीं डिसाइड करते? भाई करो डिसाइड, तो मैं किससे रोका हुआ है? लगे हुए लटकाई जा रहे हैं, लटकाई जा रहे हैं, को केस आगे आता कोई नहीं। आप जब तक के अपनी अदलिया को तेज नहीं करोगे, ये आपका डिलेमा आएगा, और इसका नुकसान और फायदा ये पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। किसी को फायदा मिलेगा, किसी को नुकसान मिलेगा। ईद के बाद आपने जो बात की है, जो इमरान कह रहे हैं कि मैं 20 क्या 2 मिलियन, कितने 2 मिलियन या 30 मिलियन, व्हाटएवर ही सेइंग जी, कि वो लेके आएगा। देखो, मैं कहता हूँ 50 मिलियन लेके आ जाए। द क्वेश्चन इज, इस वक्त जो इनकम्बेंट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्शंस। इलेक्शंस आप करवाएं, लेकिन आप इसको पहले रिफॉर्म्स करवाएं, क्योंकि जब तक आप रिफॉर्म नहीं करवाएंगे, आगे फिर ये शोर हो जाएगा, धांधली हो गया, खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ईवीएम की पहले बात हो रही थी, आज ईवीएम को ले जाए ना, इंडिपेंडेंटली आप उसको असेस करवाएं। और ये जो इलेक्शन कमीशन कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, वो तुम्हें तनख्वाह किस चीज की मिलती है भाई? तुम्हारा काम क्या है? और अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन करवाना तुम्हारा काम क्या है? और ये मुझे बताओ ना, तुम्हें किस चीज की डिले है? पाकिस्तान में तो हमेशा कहता है गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट जा रही है, और उसके बाद आपको तो तैयार होना चाहिए कभी भी इलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ एक फ्लॉ आ रहा है, उसके अंदर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करवा दें, और उसमें दोनों फरीक बैठे, ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट। लेकिन टेबल पे तो कोई बैठ नहीं रहा। ये टेबल पे जब तहरीके अदम एतमाद से पहले भी, जब एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना कोई रोल प्ले करने की कोशिश की थी, तो वहां पे भी कोई कंसेंसस नहीं हुआ था। और फिर आपने देखा कैसा माहौल और कैसी क्योस आई थी कि मुल्क में एकदम आपने देखा कि 2-3-2.5 घंटे जो है वो किस साफ शिकन आपने माहौल देखा, और क्या होने जा रहा है मुल्क में, सब जो है वो एक सख्ते में आ गए थे। अब भी ऐसा माहौल है। अब अगर इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, धरना देते हैं, आपको क्या लगता है कि वो पहले 126 दिन, अब कितने 100 दिन आप बैठेंगे, या उनका मुतालबा मान लिया जाएगा? आपको क्या लगता है कि कोई अनाउंसमेंट हुकूमत उससे पहले कर देगी या क्या होगा? देखिए, आप अगर ये इस तरह के सिस्टम अगर आप क्रिएट करेंगे, देखो मैं टोटली न्यूट्रल हूँ, दोनों मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। शहबाज बहुत पुराना दोस्त है, इमरान बहुत पुराना है, नवाज बहुत पुराना है, ये सियासत में नहीं थे उस वक्त। लेकिन यहां जब मैं बात करता हूं, आई हैव टू बी टोटली बैलेंस्ड। आपके धरने ने, पुराने धरने ने, एक आप कह लो कि लोगों में शौर डाल दिया, लेकिन आपने जब नून की हुकूमत थी, जिन शिपिंग का जो एक दौरा था वो आपने कैंसिल कराया। मैं समझता हूं कि वो प्रोजेक्ट्स जो जल्दी से आने थे वो डिले हो गए। आज ये वही होगा, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम इनके प्रोजेक्ट्स है। आपको एक चीज बताऊं, ये चीफ मिनिस्टर गुजार जो है, इन्होंने पब्लिकली कहा है 90 शारा के अंदर हम सारी पॉलिसीज पीएमएलएन की लेके चल रहे हैं, और जो भी चीजें हम उसको आगे ले। मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, बहुत अच्छा कि पहला चीफ मिनिस्टर उसने कहा कि मैं पीएमएलएन जो कि पुरानी हुकूमत थी उसके ये पॉलिसीज आगे लेके चले। वेरी गुड, बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि एट द एंड
मसला क्या है? ये जो कहते हैं ना मैं कर लूंगा, वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम का वर्ड हम क्यों लेकिन नहीं वो use साथ करते? बैठने को तो कोई तैयार नहीं है ना। ये इमरान खान साहब भी कैसे बैठ सकते हैं? अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले शायद कोई कहीं ना कहीं कोई लचक का मुजाहिरा कर सकते थे। अब तो बिल्कुल भी नहीं ये हो सकता कि इमरान खान पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ बैठे। आलिया, जितनी तलखी PMLN और PPP की हुई है, ये दोनों बैठे हैं कि नहीं साथ? ये अगर ये बैठ सकते हैं तो तलखियों के अंदर इमरान खान भी बैठ सकता है। इमरान ने भी बड़ी बातें की हैं, दूसरों ने भी बड़ी बातें की हैं। आप बैठ सकते हो, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फिर सियासी तौर पर इमरान खान अगर इन सब के साथ बैठते हैं तो सियासी नुकसान उठा सकते हैं, इसलिए वो पहले भी कई बार ये कोशिशें हुई कि साथ बिठाया जाए, तो फिर सियासी नुकसान की वजह से नहीं बैठे। आई थिंक उनका जो बोन ऑफ कंटेंशन एक ही है, वो कहते हैं कि ये बेल पे ये शबाज हैं, इनको क्यों बना दिया गया? आई कैन अंडरस्टैंड, वो कोई और बन जाएगा, वो कहेंगे ये ठीक है। उनका बोन ऑफ कंटेंशन ये है। और फिर हमजा पे भी उन्होंने ये रोशनी डाली। ये तो राना साहब ये देखे ना कि ये सवाल जो उठाया जाता है कि एक तरफ बाप दूसरी तरफ बेटा, ये तो एक कहा जाता है कि आप जैसे लोग भी मौजूद हैं, ये बिल्कुल ये आप जैसे लोग भी हैं, वो आए वो हुकूमत नहीं कर सकते। नहीं आलिया, ये बात नहीं है। ये बात पीजे साहब भी समझते हैं और रिकॉर्ड भी आ चुकी है कि हम तो इसके खिलाफ अदम एतमाद ही नहीं लाना चाहते थे, और PDM से जब पार्टी 1 साल पहले अलहदा हुई है तो इसी शर्त पर वो हमारा साथ छोड़ गए थे और मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मानते। अब 4.25 साल जब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो फिर अब अवाम हमें ताने देते थे कि वो बेड़ा गर्क कर रहा है, तो आप कहते हैं कि हमने उसके कुछ खिलाफ करना नहीं है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब और PDM ने फैसला किया। चलें सर, अब और मियां शहबाज शरीफ साहब खुद कैंडिडेट नहीं थे, उनको बनाया गया। वही इत्तेहादी जो इनके साथ थे वो हमारे साथ आए हैं, पहले जायज थे अब नाजायज है। इशू ये है कि हम अब देखना, जो खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट है वहां डिलीवर नहीं करते। ये पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN हो गई, इनको तो सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इमरान खान साहब सियासी नाबालिग हो सकते हैं, पहली बार इक्तदार में आए हैं, लेकिन आप लोग इसी तरह से जोड़ तोड़ की सियासत करके इक्तदार में आ जाएंगे और फिर रुखसत हो जाएंगे, तो फिर ये पाकिस्तान की सियासत के लिए तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे। आलिया, ये बात नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने लगाया। वो शेख रशीद नामी शख्स कहता रहा कि ये सेक्रेटरी रेलवे रिटायर्ड हुआ है, मुझे इसकी एक्सटेंशन दे दी जाए, ये राजा सिकंदर इतना अच्छा आदमी है। और खुद इमरान खान के बयान हैं बाद में कहा कि हमने अच्छा आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा लिया। अब इमरान नियाजी कहता है कि ये मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल वर्कर बन गया है। यही तजाद है। इस्लामाबाद में धरना होगा तो मैं कहता हूं कि मोस्ट वेलकम इमरान नियाजी धरना दें। मैं माजरत से कहता हूं, मैं सबसे पहले मुसलमान हूं, मैं सबसे पहले रोजा रसूल का एक गुनाहगार गुलाम हूं, लेकिन जो कल इमरान नियाजी तुमने मस्जिद नबवी की तौहीन इंसल्ट कराई है वो हमें मंजूर नहीं, और इसका जिम्मेदार इमरान नियाजी है और शीदा टल्ली है। टल्ली पहले कहता था कि ये हरम पाक जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा, वो 100-150 लोग लाना कोई मुश्किल नहीं था, हम भी ला सकते थे, लेकिन आलिया शबीर साहब आप वही बात है, रियासत मदीना का झूठा दावेदार और वो साकिब निसार नामी शख्स सादिक और अमीन के अलकाब देने वाला, आप इनकी जुबान को काट के ले गया। आप मस्जिद नबवी में करें, आप इसको भी मस्जिद नबवी की जो वहां पर अल्फाज बोले उसकी मजम्मत क्यों नहीं करता नियाजी? राना साहब मैं कह रही हूं कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम से कर लें। नबीन का लफ्ज भी नहीं राना साहब आज के प्रोग्राम से शुरू कर लें। आपने शेख रशीद साहब के लिए जो कुछ कहा, ये तो फिर बहस वाली बात है। दैट्स ऑल पीजे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब आपका भी शुक्रिया, शौकत बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। नासरीन, हम चाहते हैं कि ईद के बाद जब हम वापस आएँ तो उसके बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम भी आए और जो मुआशी इशारिया है वो भी बेहतरी हो, अवाम के मसाइल भी हल हो। हम ये ना देखें कि जो अब के ऑपोजिशन में है वो धरने दें और मुल्क में एक फिर क्योस की सिचुएशन हो। हम दुआ करते हैं कि ईद के बाद पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। हमारी जानिब से, हमारी प्रोग्राम की टीम की जानिब से एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।